हमारे पीएम डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स कंट्रीज में इतने विजिट क्यों करते हैं और विजिट करके उनके लीडर्स के साथ क्या बातचीत करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ये देखा कि डब्ल्यूटीओ ने यूएस और यूरोपियन यूनियन को 9 साल के लिए पीस क्लॉज दिया था। पीस क्लॉज मतलब आप अपने किसानों को कितनी भी सब्सिडी दे सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने किसानों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे दी और उनका किसानों का प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुआ और उन किसानों ने उनका सस्ता अनाज हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री के मार्केट में हमारे किसानों से सस्ते दाम में बेचा। तो हमारे किसान का कम अनाज सेल हुआ और किसानों ने नेक्स्ट ईयर से कम अनाज प्रोड्यूस करना चालू किया। ये हम लोग कुछ एग्जाम्पल के जरिए देखने वाले हैं। ये हम लोग यूएसए देख रहे हैं और ये यहाँ पे इंडिया। यूएसए का मतलब किसान जो होते हैं ना, वो ऐसे एक्सपर्ट ऐसे बोल जाते हैं कि वो छोटी मोटी कंपनी होती है और उनको उनका गवर्नमेंट 70 to 80% सब्सिडी देती है। मतलब ये एक्सपर्ट ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिर यूएसए उनके फार्मर्स को 70 to 80% सब्सिडी दे देते हैं। वही हमारा इंडिया मतलब भारत अपने किसानों को 10% तक सब्सिडी देते हैं। तो फिर उनका पर केजी गेहूं जो है ना वो 20 होता है और हमारा कितना आएगा 25, ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अभी होलसेलर, अभी इंडियन मार्केट की बात करते हैं। अभी होलसेलर क्या क्या बोलेगा, ऑब्वियसली वो सस्ता माल ही लेगा ना। वो हमारे इनको क्या बोलेगा, किसानों को क्या बोलेगा, या तो आप इनके साथ मैचअप कर दो या फिर इनके साथ इनकी कम दाम में हमें बेचिए। अभी हम लोग कुछ पार्ट्स ना ये अज्यूम करके चल रहे हैं। 1994 से पहले मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होता था। तो फिर इंडियन मार्केट में जितना गेहूं बनता था, किसान जितना गेहूं बनाते, जितनी की रिक्वायरमेंट होती थी इंडियन मार्केट में, उतना ही हमारा किसान गेहूं बनाते थे। मतलब वेस्टेज बिस्टेज नहीं होता है, ये सब हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। और ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि डिमांड जो है ना अगले 5 या 10 सालों तक उतनी रहने वाली है। और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट 1994 तक थी नहीं। बाद में एक्सचेंज रेट भी सेम रहने वाला है, ये भी हम लोग अज्यूम करने वाले हैं। इसका मतलब इन शॉर्ट जो सिर्फ 1995 के बाद हम लोग ने हमारा एग्रीकल्चर मार्केट जो है ना वो ओपन किया, ऐसा सिर्फ हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। और बाकी की सब जो सिचुएशन है ना, बाकी वो सब हम लोग ने कांस्टेंट रखी है। ठीक है, तो हम लोग ने ना 1995 को मार्केट ओपन किया। यूएसए का ज़्यादा सब्सिडी होने के कारण उनके किसान का कम खर्चा हुआ, तो उन्होंने सस्ते में उनका माल भारत में एक्सपोर्ट किया। तो फिर भारत में अभी जो पहले रिक्वायरमेंट कितनी थी 1800, उसमें से 1000 केजी ये बाहर से आई और सिर्फ 800 केजी हमारे इंडियन किसान देना चालू कर दिया। अभी इंडियन किसानों का भी 1800 से 800 हुआ, मतलब कम हुआ ना। तो फिर मतलब भारत के किसानों का अनाज कम सेल हुआ 1995 साल में। तो उन्होंने क्या किया, ये 25 हम लोग ने किया है, बट अज्यूम किया है, बट कुछ किसानों ने जो जिन्होंने 800 केजी पे बेचा ना, उन कुछ किसानों ने 20 या फिर 20 से भी कम अमाउंट में बेचा, उसलिए वो बेच सके। ऐसे हम लोग सब अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग अभी नेक्स्ट ईयर जाते हैं। अभी 1996 में अभी कम किसान, अगर पिछली साल कम अनाज सेल हुआ, इसके लिए कम प्रोडक्शन हुआ और हमारे गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी कम कम दी, क्योंकि कैसे ना टोटल प्रोडक्शन के ऊपर सब्सिडी डिपेंड रहती है ना। तो फिर हमारे गवर्नमेंट ने भी हमारे किसानों को कम कम सब्सिडी दे दी। कम सब्सिडी दे दी मतलब किसानों का खर्चा बढ़ गया। किसानों का खर्चा बढ़ गया मतलब उन्होंने मार्केट में महंगा माल बेचना ये किया। तो फिर क्या हुआ, 1 केजी इनका गेहूं जो है ना वो 20 ही था, पर अब हमारा कितना हुआ 26। अभी हम लोग 96 की बात कर रहे हैं, 1996 की बात कर रहे हैं। तो फिर तो क्या हुआ कि गेहूं जो है ना वो लोग 1100 केजी तक बेच पाए और हम लोग 700 केजी। और एक और बात हुई, वो मतलब अभी उनके कंट्री के एक्सपोर्ट हो रहा है, तो फिर उनके दूसरे किसानों को भी प्रेरणा मिली, भाई हम लोग भी इंडिया में सेलिंग कर सकते हैं। फिर उनका भी किसानों ने जो है ना वो भारत में एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। अभी हम लोग बात करते हैं 1997 की। फिर 1997 में क्या हुआ, जो ये देखिए 1100 था और इधर 700 था।
अभी इधर कितना हुआ, वो लोग बाहर से कितना आ रहा है, 1200 आ रहा है, और इंडिया वाले सिर्फ 600 आ रहा है। ठीक है, मतलब अभी ऐसे आगे आगे आप देखो जाओगे तो फिर कम कम होते जाएगा। ये देखिएगा फिर से यही सर्कल हुआ, इधर से ये दाम बढ़ गया, और ये 1200 का 1300 हुआ, और इंडिया का भी 600 का 500, मतलब कम हुआ। मतलब ये जो सर्कल है ना, ये ऐसा ही घूमता घूमता चलता जाएगा और चलता जाएगा। अभी मैं आपको ना कुछ ग्राफ्स और टेबल्स के साथ कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है ना, ये जो रिपोर्ट रिपोर्ट है ना, उस रिपोर्ट में इसे बताया गया है कि 1995 से लेके 2012 तक हमारे मतलब कितने फार्मर्स ने सुसाइड किया वो। ठीक है, हम इसमें 11 और 12 पेज पे आते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मेल फीमेल, मतलब कितने फार्मर्स थे, और मतलब ऑल सुसाइड्स उस पे। और अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इधर क्या दिया हुआ है, 1 लाख आदमियों के पीछे कितने लोगों ने सुसाइड किया हुआ है। अभी ये क्या ग्राफ मैंने एक्चुअली नहीं बनाया, टेबल ने, तो आप लोग बोलेंगे तूने WTO है इसके लिए तूने 1995 अज्यूम किया, 1995 को ढूंढ के निकाला। नहीं, ये रिपोर्ट जो है ना, ये पहले से ही बना हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि फार्मर्स और नॉन फार्मर्स, फार्मर्स का नाम सुसाइड करने का नाम बाद में नाम परसेंटेज जो है ना वो बढ़ गया, और ओवरऑल वैसे घटता घटता चला गया। ठीक है, अभी हम लोग ना टोटल एग्रीकल्चर लैंड कितनी कम या फिर ज़्यादा हुई ना, उसके बारे में जान लेते हैं। ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हो, मैंने इन दोनों का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ये देखिएगा, ये तकरीबन 1995 यहाँ पे होगा। 1995 मतलब ये अगर आपको पता होगा कि जब नई सरकार आई थी 1999 में, तब ये इतना बढ़ गया था। ये जो ना टोटल एग्रीकल्चर लैंड, ये जो है ना, ये टोटल एग्रीकल्चर लैंड कैसे ऊपर नीचे जाती है ना, वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो है ना ग्राफ मैंने PPT में कॉपी किया हुआ है, हम लोग उधर ही देखते हैं। ठीक है, ये जो है ना परसेंटेज ऑफ लैंड है, और ये इधर ईयर्स आप देख सकते हो। जैसे आपको अगर याद होगा, तो अगर हम लोग सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें ना, तो फिर महाराष्ट्र में 2000 साल के बाद ना सुसाइड करने का ये जो है ना रेट बहुत बढ़ गया, मतलब बहुत फार्मर्स ने सुसाइड की। और अगर आप एरिया अंडर फार्म्स अगर आप देखोगे ना, तो फिर ये 2000 से नीचे 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 चलता आ रहा है। मतलब मुझे क्या, अपना हमारे पॉलिटिशियंस को पीछे हम मतलब सपोर्ट नहीं करोगे, नहीं तो फिर पॉलिटिशियंस के साइड नहीं लेने का, बट मैं सिर्फ एक आपको अ, एक ओवरऑल पिक्चर बता रहा हूँ। इसके आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मतलब कैसे उनके कुछ कुछ और टर्म्स हमको कैसे बाधित हो सकते हैं, और हमारे PM क्यों फॉरेन विजिट करते हैं, वही खास करके WTO नेशंस की। मतलब आपको याद होगा कि ये अफ्रीकन नेशंस आए थे, और उसमें से भी ईरान और नॉर्थ कोरिया पे हमारे PM ने विजिट नहीं किया था। हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।